इसमें न सिर्फ पढ़ाई अच्छी होती है, एक आम आदमी के लिए इलाज भी बढ़िया है। पीएमसीएच और एम्स में जाइएगा तो आसमान जमीन का फर्क दिखेगा। इलाज के मामले में, सफाई के मामले में, फैसिलिटीज के मामले में। फ्री में एसी रूम मिलता है पेशेंट के लिए, है ना। साफ सफाई वैसे ही होता है। और सबसे अच्छी बात कि स्टूडेंट सबसे बात किए, पढ़ाई भी एक क्वालिटी की होती है। बोलता है कि सर नीट में जितना साल भर में तैयारी करते हैं ना हम लोग को लगता है कि एक महीना में उतना पढ़ा दिया। एक रगड़ के पढ़ाई भी होती है एमबीबीएस की। बाकी कॉलेजेस में क्या है, खूब बंक वंक मारता है। इवन पीएमसीएच एनएमसीएच में भी अगर हम बात करें, एग्जाम के बाद सब प्लान किया कि चलो 10 दिन 15 दिन 20 दिन कोई नहीं आएगा क्लास, जो आएगा समझ लेगा, तो सब उसके एंटी हो जाएगा, सब आराम से छुट्टी मार देता है। लेकिन यहाँ एम्स में एक दिन भी एब्सेंट नहीं होना है। कॉलेज फाउंडेशन डे मनाया गया अभी एम्स पटना में। बोला कि सर फर्स्ट ईयर का एग्जाम था, हम लोग बहुत कोशिश किए कि डेट को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, पार्टी फंक्शन जो हो रहा है। बोला कि कोई सुनवाई ही नहीं हुआ। एग्जाम मतलब एग्जाम, आप लोग को पार्टिसिपेट भी नहीं करना है, मतलब फंक्शन में भी नहीं आना आप लोगों को। आप लोग एग्जाम दीजिए, आपका एग्जाम खत्म होगा, नेक्स्ट ईयर फाउंडेशन डे मनाइएगा। एक अच्छी बात है कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग को मेंटेन किया जा रहा है। पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन का। हेडिंग दीजिएगा रिलेटिव मोशन। थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। हेडिंग दीजिएगा रिलेटिव मोशन। एक चेयर दे दो यहाँ। क्या दी हेडिंग? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन दे दिए हेडिंग। उसके नीचे नंबर 1 हेडिंग दीजिएगा रिलेटिव मोशन इन 1D। रिलेटिव मोशन इन 1D मतलब 1 डायमेंशन। रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। उसके नीचे हेडिंग दीजिएगा रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, ब्रैकेट में रिलेटिव मोशन इन प्लेन। रिलेटिव मोशन इन प्लेन कौन कौन सा दिए? पहला हेडिंग दिए रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन, दूसरा दिए रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन को क्या बोलते हैं? प्लेन। एसी ऑन करो। अब आप एक बोल्ड हेडिंग दीजिए रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। आप इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए रेलवे प्लेटफॉर्म पे 2 ट्रेन लगी हुई है और आप और आपका एक फ्रेंड है, 2 अलग अलग ट्रेन में बैठे हुए हैं और दोनों, एक प्लेटफॉर्म ये है, अगला प्लेटफॉर्म ये है, और इस खिड़की के पास हम बैठे हैं, दूसरे खिड़की के पास दूसरी ट्रेन में दूसरा आदमी बैठा हुआ और हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अचानक हमने उसको कहा कि तुम्हारी ट्रेन खुल गई। ठीक है, मुझे फील हुआ कि उसकी ट्रेन चलने लगी। पलट करके हमने दूसरे खिड़की को देखा तो देखा कि अरे इधर प्लेटफॉर्म था, यहां पे आदमी रुका हुआ है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जिससे बात कर रहे हैं उसको बोलिएगा कि चलो चलो बाय बाय, मेरी ट्रेन खुल गई है। आप इधर देख रहे हैं तो आपको फील हुआ कि आपकी ट्रेन खुल गई है। पलट के दूसरा खिड़की में देखे, इस साइड प्लेटफॉर्म था जहां पे आदमी लोग बैठा हुआ था, वहां देख रहे तो रुका हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हुआ है?
एक साइड देखे तो लगा मोशन में आ गया, पलट के दूसरी साइड देखा तो देख रहे हैं रेस्ट में। तो एक्चुअल में जब इधर देख रहे हैं रेस्ट में है और इधर देखे तो मोशन में है, तो मोशन में हम लोग नहीं थे, कौन था मोशन में? वो ट्रेन मोशन में आ गई, तो ऐसा फील हुआ हमें। दूसरा, जब आप सफर कर रहे होते हैं, ट्रेन में जा रहे होते हैं या बाइक पे जा रहे होते हैं, तो आप देखिएगा कि जब आप आगे जा रहे हैं तो पेड़ पौधा दूर का किधर दिखता है? पीछे की साइड। और बहुत ऊंचाई पे देखिएगा, बादल को देखिएगा, बादल किधर जाता है? आगे की तरफ दिखेगा जाते हुए, ड्यू टू रिलेटिव मोशन। आप अगर छाता ले लीजिए और जब रुके हुए हैं तो छाता ऐसे रखे हुए हैं, भीग नहीं रहे, लेकिन आप छाता को ऐसे ही पकड़े रहिए सीधा और दौड़ जाइए, आप भीग जाओगे। तो दौड़ता हुआ आदमी किधर करता है? छाता आगे की तरफ झुका देता है। फिर आपको लगता है अरे बारिश की बूंद तो आगे से आने लगा, तो कहीं बारिश सामने से तो नहीं हो रहा है। चेक करने के लिए आप छाता को ऐसे ही झुकाए हुए रुक गए, अचानक अब देख रहे हैं ऊपर से पानी गिर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? पानी तो गिर रहा था ऊपर से नीचे ही, वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन एक दौड़ते हुए आदमी को फील क्या होता है? आगे से। दिस इज ड्यू टू रिलेटिव मोशन। किसकी वजह से होता है? रिलेटिव मोशन। मान लीजिए 3 आदमी है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए हुए, और तीनों आदमी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ए ने बी को देखा, बी ने सी को देखा, सी ने फिर ए को देखा। तीनों के बीच में डी डिस्टेंस है और हर आदमी को एक से दूसरे आदमी की तरफ देख करके चलना है। तो बताइए वो आदमी कहाँ मिलेगा? कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, वो आदमी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, जगह कम है। दो आदमी आ जाओ। खड़ा हो, यहाँ खड़ो तुम, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाओ और दे जाओ। हाँ, और थोड़ा नजदीक आओ। तुम इसको देखोगे, घूमो उसके तरफ, तुम हमको देखोगे। घूमना अच्छे से, मेरे तरफ घूमो। हाँ, एकदम ऐसे होना चाहिए, पाँव एकदम सामने, है ना? तीनों आदमी क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। मेरे और प्रिंस के बीच डी डिस्टेंस है, सुमन के बीच डी डिस्टेंस है, प्रिंस और सुमन के बीच भी डी डिस्टेंस है। हम लोग छोटा सा एक कदम चलेंगे एक दूसरे के सामने और फिर रुक जाएंगे। छोटा सा कदम, रेडी? अब एक दूसरे की तरफ देखो, जैसे थोड़ा सा घूम सकते हो। तुम घूम नहीं थे इसकी तरफ। हाँ हाँ हाँ। फिर एक कदम चलेंगे एक दूसरे के सामने, ठीक है? एक ही कदम बढ़ाओ, कदम। क्या देखा? तीनों कहाँ आ गए? एक जगह आ गए। चले किधर थे? ये तो छोटा सा ट्रायंगल है ना, हम इसकी तरफ, तुम उधर घूमना, हम इसकी तरफ जाएंगे, ये इसके तरफ जाएगा, ये इसके जाएगा। थोड़ी देर के बाद क्या होगा? एक ही जगह आ जाएंगे, बैठ जाओगे। ऐसा क्यों हो रहा है? 4 आदमी खड़े हुए हैं एक स्क्वायर के कॉर्नर पे और चारों आदमी एक दूसरे की तरफ ऐसे देख रहे हैं, ये उसको 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 उसको, और चारों एक दूसरे की तरफ सीधा सीधे देख के दौड़ रहा है। पता थोड़ी देर बाद क्या होगा? तीनों आकर के सेंटर पे मिल जाएगा। हेक्सागोन है, 6 आदमी खड़े हुए हैं, एक दूसरे की तरफ देख करके दौड़ रहे हैं। पता है क्या होगा? बीच में आके मिल जाइए, ड्यू टू रिलेटिव मोशन। ड्यू टू रिलेटिव मोशन, उसी की चर्चा करने वाले हैं। पहले हम लोग देख रहे हैं 1D में रिलेटिव मोशन। 1D में मान लीजिए कि एक रोड है और यहाँ पे एक फ्लैग लगा दे, ये ओरिजिन है, यहाँ पे ए पॉइंट है जो कि इससे इसकी दूरी क्या है? x है, पोजीशन वेक्टर x है। x एक्सिस में कितने डिस्टेंस पे? a। और ये एक दूसरी कार है,
बी पॉइंट पे, जो कि यहां से कितने दूरी पे है, एक्स बी। कहां पे है, एक्स बी। यहां पे हम लिखेंगे एक्स बी माइनस एक्स ए, दिस इज कॉल्ड एक्स बी ए। क्या बोलते हैं, एक्स बी ए, एक्स बी माइनस एक्स ए, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। कौन सा वाला कहलाएगा, ये वाला नहीं, एक्स बी ए क्या होगा, रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। और कहीं पे लिखा रहे एक्स ए बी, तो क्या पढ़ेंगे, एक्स ए माइनस एक्स बी, और इसको पढ़ेंगे क्या, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। नोट इट डाउन, नोट किया जाए। और इसी को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसको और दूसरा नाम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। केमिस्ट्री वाले सर का प्लास्टर हुआ है पाँव में, तो दैट में भी कि क्लासेस तो बोले हैं लेंगे, लेकिन थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है। तो मैम का क्लास कुछ करो ना, क्या दिक्कत है, सीनियर बैच भी किया है तुम्हारा, लोग क्या बोल दिया तुमको कि अच्छा नहीं पढ़ाती हैं, हाँ, अच्छा नहीं पढ़ाती तो वो लोग कैसे पढ़ रहा है, तुम लोग को फिजिकल पढ़ाई है ना, पास आउट बच्चे भी हैं, अंजलि लोग भी पढ़ी है। मुझे लगता है कि कुछ कुछ चैप्टर तत्काल में निकाल देते हैं उनसे, क्योंकि सर की तबीयत भी थोड़ा प्लास्टर हुआ है, कच्चा प्लास्टर, तो क्लास रोक तो सकते नहीं है ना, एक आध टॉपिक जो है उनसे निकलवाएंगे, जो भी आसान टॉपिक है, ठीक है, वो टॉपिक निकलवाएंगे मैम से। अब ये बताओ कि ए का जो पोजीशन है एक्स है और बी का जो पोजीशन है एक्स बी, वो तो रुका हुआ नहीं है, वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, आपने देखा चूंकि एक्स बी ए को लिखोगे आप एक्स बी माइनस एक्स ए, अगर हम दोनों तरफ टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दें डी बाई डी टी एक्स बी ए, तो इधर भी लिखोगे डी बाई डी टी एक्स बी, और यहां डी बाई डी टी एक्स ए। ये बताओ पोजीशन को अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। dx बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, ये हो जाएगा वी बी ए, डी एक्स बी बाई डी टी इज वी बी, और डी एक्स ए बाई डी टी इज वी ए। बोलिए
इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वीबी विथ रिस्पेक्ट टू वी। नोट किया जाए। हेलो। क्लास में हूँ मैं, थोड़ा लेट हो गया हूँ। बताओ कहाँ पे हो अभी? हाँ तो आधे घंटे में आ रहा हूँ। ठीक। सीधे लिखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टी। और इस फिगर में दिखा सकते हैं, दिखा दीजिए। दिस इज वी ए एंड दिस इज वी बी। अगर कहीं पे वी ए बी लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे बच्चों? जो पहले लिखा है उसमें से दूसरा घटा दें, वी ए माइनस वी बी। क्या पढ़ेंगे इसको? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये बताओ दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वी बी ए और वी ए बी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, सिर्फ साइन का ही चेंज होगा ना। मान लो ये 20 रहता है, ये 10 रहता है, तो 20 माइनस 10 10, और यहाँ 10 माइनस 20 माइनस 10, मॉड लगा दिए मतलब मैग्नीट्यूड। वेदर यू विल राइट वी बी माइनस वी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रिलेटिव मोशन इन 1D। याद रखिए एक ही डायरेक्शन वाला, मतलब एक ही एक्सिस वाला पढ़ रहे हैं अभी। ये बताइए, अगर एक कार है इधर की तरफ जा रही है वी ए, और दूसरी कार भी उधर ही जा रही है वी बी, बोथ आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। इसको हम ऐसे भी फिगर बना सकते थे, ये वी ए और ये वी बी, या उल्टा भी कर सकते थे। इधर से आ रहा हो वी ए और इधर भी वी बी। ये एक फिगर मेरा ये हो गया, उसी फिगर को हमने दूसरी तरह से ये बताया, उसी को तीसरी, दोनों सेम ही डायरेक्शन में, चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा हो या निगेटिव। अगर मैं पूछूं कि वी ए बी कितना होगा या वी बी ए, आप लिखोगे वी बी माइनस वी ए। थोड़ा ध्यान से देखना, ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री। अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो याद करो तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वी बी स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 इज 1, कॉस 0 इज 1, तो कितना हो जाएगा बोलो तो?
VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA इंटू क्या होगा, VA माइनस VB का होल स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए रूट के अंडर क्या हो जाएगा, VA यहाँ VB माइनस VA का रूट के बाहर निकल के क्या हो जाएगा, VA माइनस या VB माइनस VB माइनस VA। पते की बात क्या है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाए, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, एक में से दूसरे को घटा दें। इसको मिटा दूं ना, सिंपली ऐसे समझो, VB माइनस VA हो या VA माइनस VB हो, जब भी पूछे तो A में से B को घटा दो या B में से O को घटा दो, सिंपली ज्यादा में से कम को घटा दो। कब, जब वो कहां जा रहा होगा, बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। और केस 2, इफ बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। इसको दो तरह से समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर ये एक कार है, इधर की तरफ आ रही है VA, और ये एक दूसरी कार इधर की तरफ आ रही है VB, 180 डिग्री हो जाएगा एंगल, ये इधर और ये इधर, 180 रखोगे cos 180 -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये VA प्लस VB का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस केस में कोई पूछे कि VAB क्या होगा या VBA क्या होगा, सिंपली बोलोगे V1 प्लस VA प्लस VB का मॉड या VB प्लस VA का मॉड। बात तो बराबर है, दोनों में जोड़िएगा तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऐड कर देंगे, और सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो माइनस कर देंगे। एक आदमी आओ, उठ के जल्दी से खड़ा हो, थोड़ा सा कुर्सी साइड कर दो, गेट के पास आगे आओ, इस पे चढ़ो, उधर घूमो। एक कार ए है, कार बी हम हो गए, मेरे और इसके बीच मान लो 10 मीटर, कितना है, मेरे और उसके बीच अभी क्या है 10 मीटर का डिस्टेंस है, और हम जाएंगे 2 मीटर पर सेकंड से और वो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब 1 सेकंड में हम 2 कदम चलेंगे और वो कितना कदम चलेगा, क्लियर है, ध्यान से देखना, समझने का कोशिश करना। बोथ आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, हमारे पास शुरुआत में दूरी कितना है दोनों के बीच, 10 मीटर, तुम 1 कदम चलो और हम 2 आ गए, अब हमारे इसके बीच दूरी कितनी हो गई, हम 2 मीटर आगे गए और ये 1 मीटर आगे गया, तो हम लोग के बीच का दूरी घट करके 9 मीटर हो गया। कितना हो गया, अब मुझे बताओ, इधर देख सकते हैं, पहले कितना दूरी था हमारे पास, 10 मीटर, 1 सेकंड के बाद कितना दूरी हो गया, हम लोग 1 सेकंड में कितना करीब आए, 1 मीटर करीब आए, कितना करीब आए, तो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, करीब आने का वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। 1 कदम और आगे चलो, वो 1 कदम गया और हम 2 कदम आगे आ गए, पहले 9 मीटर था, हम 2 मीटर क्लोज आए 7, और 1 भाग गया आगे, ये 8। पहले सोचो 10 मीटर था, अब घट करके 8 हो गया, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, तो 2 सेकंड में कितना से डिस्टेंस घटा हमारा, 2 मीटर बाय 2 सेकंड, काट दो कितना होगा, तो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी कितना हुआ, ये वाला क्या बोलता है फॉर्मूला, घटा दो सिंपली, 2 में से 1 घटा दो, 2 में से
मेरा 2 उसका 1 घटा 2 माइनस 1 1 मीटर पर सेकंड। प्रैक्टिकली भी देखा कितना था 1 मीटर पर सेकंड से एक दूसरे के करीब आ रहे थे। थोड़ा और नीचे जाओ। मान लो मैं इधर देखो अब मेरे तरफ सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। मैं इधर वो उधर, मैं 2 मीटर पर सेकंड से वो 1 मीटर पर सेकंड से। अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10। कितना है याद रखना, दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे चेंज कर रहा है। हम 1 सेकंड में हम 2 कदम चलेंगे, तुम 1 कदम चलना। कितना करीब आए हम। अब कितना डिस्टेंस है, हम 2 इधर से, वो 1 इधर से, 3, तो कितना हो घट के 7। पहले कितना था, अब कितना हो गया, कितना से डिस्टेंस चेंज किया, क्लोज आए 3 मीटर। कितने सेकंड में 1 सेकंड में। अब यहाँ ऐड कर दो, हम इधर कितना से आ रहे थे 2 से, वो कितना से आ रहा था 1 से, 2 + 1 3 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहे थे करीब आ रहे, बैठ जाके। इसका मतलब क्या कि जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो हायर वेलोसिटी में से लोअर वाले को घटा देंगे, वो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होंगे तो ऐड कर देंगे, जल्दी जल्दी आएगा फिर। ठीक है, कोई आदमी साइकिल चला रहा है और आप भी साइकिल चला रहे हैं और आपका स्पीड उसके स्पीड से ज्यादा है और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर वो रुका रहता तो जल्दी पकड़ लेते, वो भी जा रहा है और आप भी जा रहे हैं तो जल्दी पकड़ाएगा नहीं। तो किस वेलोसिटी से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो हायर में से लोअर वाले को घटा देंगे, उतना वेलोसिटी से एक दूसरे के नजदीक आ रहा है, और दोनों एक दूसरे के नजदीक ही आ रहा है, जल्दी पकड़ में आएगा। हम और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो दोनों का वेलोसिटी ऐड कर देंगे। ये लोग नहीं आए मैथ्स वाला डिपार्टमेंट भाई, सोहेल और ये सुमन, बात हुई है। कल उसके पापा फोन किए थे, हाँ घूम रहे उसके पापा, कल बोले कि हम भेज रहे हैं सर, मैसेज भेजता है। हाँ स्नैपचैट पे, बताइए। हो गया, सिंपली ऐड कर दीजिए, मोड लगा वी ए प्लस वी बी या वी बी माइनस वी ए। क्वेश्चन लिखिएगा एक,
buses A and B, buses A and B are moving in the same direction. Buses A and B are moving in the same direction. Buses A and B are moving in same direction with a speed 20 मीटर पर सेकेंड and 15 मीटर पर सेकेंड respectively. With a speed 20 मीटर पर सेकेंड and 15 मीटर पर सेकेंड respectively. Find the relative velocity of A. Find the relative velocity of A with respect to B. Find the relative velocity of A with respect to B and relative velocity of B with respect to A. Relative velocity of B with respect to A. नीचे लिखिएगा, let their direction of motion be along. Let मान के चलना है, their THEIR, their direction of motion be along positive x axis बनाया जाए. Let their direction of motion be along positive x axis. अब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिख दिए हैं तो आई कैप जे कैप जरूर लिखिएगा. पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेना है. ए ज्यादा है कि बी? ए ज्यादा है. ए कितना है? वी ए 20 मीटर पर सेकेंड आई कैप, और बी कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड आई कैप. पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस. तो पहले पूछा गया ए का बी के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. 10 आई कैप माइनस 20, 15 था ना? 15 कितना हो जाएगा बोलो? -5 मीटर पर सेकेंड आई कैप. क्या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए है? 20 है. ये कितना है? 15. तो कितना का प्लस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और बी विथ रिस्पेक्ट टू ए करेंगे वी बी माइनस वी ए. 15 आई कैप माइनस 20 आई कैप, दैट इज -5 आई कैप मीटर पर. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. इस पे और चर्चा करेंगे हम लोग अगले क्लास में. हेलो, हाँ बोलिए.
हेलो, कौन बोल रहे हैं? कहाँ से? हाँ बोलिए। हाँ तो आकर के बात कीजिए, अब क्लास क्यों नहीं कर रहे हैं? हम्म। क्लास आकर के करना चाहिए ना, आपको जब बोल दिए तो। हाँ तो आकर के बात कीजिए।